Morning students, welcome to your accountancy lecture. We are going to start with the full-fledged questions of admission of partner, chapter number 5. Let's start. Illustration 48. W and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 is as follows. Here you have been given a balance sheet in which first of all जो lengthy questions होते हैं, what you have to do, you have to search out the entries or the accounts that you have to write off. In liability side you will get here general reserve जो आपको write off करना है, and here in this side nothing is given, no fictitious asset, no advertisement suspense is given, so no goodwill is given, so no nothing is here to write off. तो यहाँ पे अकेली क्या चीज़ है जो आपने write off करनी है? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व जो है वो है लाइबिलिटी. जनरल रिजर्व को जब आपने राइट ऑफ करना है तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको आपने ऑपोजिट अकाउंट में डालना है, यानी कि आप जनरल रिजर्व को करोगे डेबिट. इट मीन्स यू विल पास एन एंट्री दैट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? W and R, because they are old partners, old ratio, to W's capital account to R's capital account. General reserve is of rupees 5000 here. तो 5000 को आपने किस रेशियो में डिवाइड करना है? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:2 की रेशियो में आपने इसको डिवाइड करना है. इट विल बिकम 3000 एंड 2000. ठीक है. अब ये तो जनरल एंट्री पास हो गई है. जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये उस साइड के कैसे जाएगा? ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट होगा? ये बाय जनरल रिजर्व. ठीक है. ये देखो इस तरह से जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बोला है जनरल एंट्रीज पास करो फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो हमने जनरल रिजर्व की पहले ट्रांजैक्शन पास कर दी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. ऑन द अबव डेट्स ही वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स फॉर द फॉलोइंग टर्म्स. तो नया पार्टनर आया है सी, उसका 1/6 शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट्स में. सी विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर. ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं कि वो कैपिटल भी कैश में लेके आया है, गुडविल भी कैश में लेके आया है, लेकिन डब्ल्यू एंड आर उसने आर ने जो अपनी हाफ ऑफ दी गुडविल है वो विड्रॉ कर ली है. तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सीज कैपिटल में 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000. देखो इट विल बिकम 40,000. ठीक है. उसके बाद की एंट्री क्या होती है कि जो प्रीमियम है, क्योंकि वो कैश में लेके आया तो उसको रिटेन करना है, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो, तो यू विल कन्वर्ट इट, डिवाइड इट इनटू 3:2 रेशियो. क्लियर. आफ्टर दैट यहाँ पे उसने बोला हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर. तो इनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दी है उसमें से हाफ उसने विड्रॉ कर ली है. इट मीन्स हाफ अमाउंट से वो आपके पास डेबिट हो जाएगा. 3,000 4,000 से डब्ल्यू और आर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 और 2,000 से डेबिट हो जाएंगे. एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश, बिकॉज गुडविल इज विड्रॉन. दे हैव विड्रॉन द अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल्स अकाउंट. हाफ ऑफ द अमाउंट दे हैव विड्रॉन. क्लियर. आफ्टर दैट इसकी ट्रांजेक्शन होगी. आगे देखो डेटर्स ₹1,500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स. इसमें सबसे पहले डेटर्स को हम टिक करेंगे. डेटर्स की अमाउंट कितनी है? डेटर्स की अमाउंट है 18,000. 18,000 कहता है कि 1,500 yes it's 18,000. 18,000 में से 1,500 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए हैं. तो 18,000 में से जब हम 1,500 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 16,500. ठीक है. तो ये जो 16,500 आपके पास आया है उसके ऊपर आपने प्रोविज़न क्रिएट की है 5%. ठीक है. तो 16,500 के ऊपर 5% प्रोविज़न अगर हम क्रिएट करेंगे it will become 825. A provision of 500 will be created. It means आपकी जो liability है that is going to increase with 825. क्लियर. तो जब आपकी liability increase होती है, अब प्रोविज़न आपकी क्रिएट हुई है कितनी? 825. मीन्स इट इज़ योर लाइबिलिटी. प्रोविज़न है
ठीक है 825। नाउ सी की प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया है, यहाँ पे दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2000, लेकिन अब वो कितनी रह गई है, दैट इज़ 825। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब देखो बेटा कि आपके पास जो प्रोविज़न थी वो थी 2000, ठीक है, आपके पास जो बैड डेट्स हुए हैं वो 1500 हुए हैं और आपकी प्रोविज़न क्रिएट हुई है 825 की। 1500 बैड डेट्स के, ठीक है, 1500 बैड डेट्स के 1825 आपकी प्रोविज़न के, तो टोटल कितनी अमाउंट बनती है, इट बिकम्स 2325। इट मीन्स 2000 की आपकी पहले लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 2325 की। इट मीन्स 325 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, हमने जब रीवैल्यूएशन अकाउंट किया था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने किया था एसेट डिक्रीज़ होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्रेडिट साइड पे एसेट इंक्रीज़ होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो जब एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है विद रुपीज़ 325, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 325। क्लियर हो गया बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे ये 325 की अमाउंट आएगी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, वो कहता है उसने सारी की सारी पे कर दी है। ठीक है, तो जब आउटस्टैंडिंग सैलरी उसने पे कर दी है तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ पेड ऑफ एंड टू कैश। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की अमाउंट है आपकी 20,000 का 10% डिक्रीज़ हुआ है, इट मीन्स 2000 जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो जब ऐसा डिक्रीज़ होती है तो इस साइड जाती है, यहाँ पे स्टॉक जाएगा 2000 का। ठीक है, फर्नीचर डिक्रीज़ हो गया 500 से, तो एसेट डिक्रीज़ हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी 8% से, आप प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट दी हुई है 40,000 का 5% करेंगे हम 3200, हमारे पास एसेट डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नाउ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 2500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले ये यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मेंशन नहीं है, इट मीन्स आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब एसेट इंक्रीज होती है तो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड, तो हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट विद 2500 in revaluation account. Clear. You can also pass entries. A creditor of 2100 not recorded in the books was taken into account. पहले creditors नहीं थे, ठीक है, सॉरी 20,000 के थे, वो कहते हैं 2100 के creditors इसमें शो नहीं किए हुए हैं। इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड जाती है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, सारा क्वेश्चन हो गया है, आपने डेबिट क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देनी है। इस साइड आपको आएगा लॉस, इस लॉस को आपने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। इन दिस वे वी विल सॉल्व द फुल फ्लेज क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जस्ट द ट्रांजेक्शंस ओवर हेयर। राजे, इस केस में आपके पास जनरल रिजर्व है जो आपने राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व राइट ऑफ करने के लिए आप इसको डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इस साइड में आपके पास है गुडविल जो आपने राइट ऑफ करनी है, यहाँ गुडविल क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि एसेट है, एसेट होती है डेबिट, उसको राइट ऑफ करना है तो हमें उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है ना, तो गुडविल को जब राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगी टू गुडविल। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है बच्चे, जनरल रिजर्व को मैंने इस साइड डाल के राइट ऑफ कर दिया, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एंड एक्चुअली बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल। वो कहता है कि वो कैपिटल लेके आया है 5 लाख की। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट विद रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, और 2 लाख वो लेके आया एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो जो वो गुडविल लेके आया है उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसके बाद एक होती है कैश टू गुडविल, देन होती है हमारे पास प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही एंट्रीज करते हैं ना हम लोग। ठीक है, पर हम कितनी अमाउंट के लिए करेंगे, ये करेंगे हम 1,20,000 के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो कितनी लेके आया 1 लाख। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास एंट्री जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड, बिल्डिंग और मशीनरी को आपने डेप्रिसिएट करना है, तो इट मीन्स एसेट डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन की साइड पे जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाओगे, ठीक है, रीवैल्यूएशन होती है बाय कि कितने से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और बैलेंस शीट को हम ऐड करते हैं विद 2 कि कहाँ तक इंक्रीज डिक्रीज हुआ। क्लियर। बैलेंस शीट में इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस करके आएगी और यहाँ पे डेप्रिसिएटेड अमाउंट आएगी। क्लियर। स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 4 लाख, यहाँ पे स्टॉक आपको दिया हुआ है 3 लाख का, तो 4 लाख है, इट मीन्स एसेट इंक्रीज होगी, कितने से इंक्रीज हुई 1 लाख से, वो हमने यहाँ पे शो कर देना है, और बैलेंस शीट में हम स्टॉक लेके जाएंगे 4 लाख का। क्लियर बेटा, इस तरह से सम्स करने हैं आपने। देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो आप एसेट रिकॉर्ड कर दो, एसेट इंक्रीज हो गई है तो इस साइड पे जाएगी, और बैलेंस शीट में आप इसको एसेट साइड पे शो कर दोगे, ठीक है। 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी का 30,000 आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है तो किस साइड जाएगी, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है, हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है बैलेंस शीट में, ठीक है। बस इस तरह से आपने जो रीवैल्यूएशन की बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा, उसको आपने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है, जिसको आपने किस में डाल देना है, बैलेंस कैरी डाउन में, ठीक। और बैलेंस शीट आपने बनानी है, बैलेंस शीट में एज इट इज़ सब जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वाला बैलेंस जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये हमने कर दिया। जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ले आएंगे ये वाला, ठीक है, हम इधर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले आएंगे। देन प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने राइट ऑफ कर दिया। इस साइड हमारा गुडविल राइट ऑफ करना था हमने, ठीक है, तो हमने वो राइट ऑफ कर दिया। अब इस केस में ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000, है ना। मतलब क्या है कि उसने अपनी गुडविल जो है ब्रॉट की है 1,20,000 से, बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट इट इन कैश, ठीक है। तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नॉट ब्रॉट इन कैश होता है तो ये एंट्री होती है, ठीक है। तो हम इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इस साइड हम लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सी में डाल देंगे। इस साइड हम लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डाल देंगे। क्लियर। इसकी बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में लेके आते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए। क्लियर। इसी तरह से रजे सारे सम्स करने हैं आपने। इलस्ट्रेशन 51, ठीक है, 52 जैसे यहाँ पे है, हम देखें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, हमारे पास जनरल रिजर्व है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो पर्टिकुलर है, इसको राइट ऑफ नहीं करना है, लेकिन जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने करना होता है राइट ऑफ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड लेके, ठीक है। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी इंक्रीज बाय 3,000 से इंक्रीज हो गई है, तो ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 2,500, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज बाय 1,500, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री हैज़ बिन पास फॉर डिसऑनर, ठीक है। पहले वो डिस्काउंट करवा लिया था लेकिन अब डिसऑनर की एंट्री पास ही नहीं की है, तो अब आप डिसऑनर की इसमें एंट्री पास कर दोगे। नाउ इन दिस केस डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटर्मिन्ड इज 20,000, पहले हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन है 15,000, इट मीन्स हम इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया है। 5,000 एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अराइज हो गई है जो आपकी बैलेंस शीट में भी शो होगी, ठीक है। तान्या ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 बाय चेक, तान्या गुडविल लेके आई है 10,000 से, तो इट मीन्स बैंक टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, then premium for goodwill account debit to old partners in old ratio. Tanya has to bring, sacrificing partners in sacrificing ratio. Tanya wants to bring in future the check of rupees as check of rupees 15,000 as her capital. तान्या जो है वो फर्दर एक चेक लेके आई है कैपिटल के लिए, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू तान्याज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में बाय जो है कैश चला जाएगा,
बाय बैंक, तो ये तान्या की कैपिटल आ गई। ये बैलेंसिंग फिगर इसकी जो आएगी इस तरफ शो हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से रजे आपने करना है। सेम नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे कुछ है नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई लायबिलिटी ना हो तो हम सारा राइट ऑफ करेंगे, अगर लायबिलिटी हो तो हम लोग इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। ये P&L दिया है, डेबिट बैलेंस, इसको भी हमने राइट ऑफ करना है रजे। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेम एज इट इज़ करना है। सी ब्रिंग इन 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुड कैपिटल बट ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। वो गुडविल नहीं लेके आया तो कोई बात नहीं, शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड बाय ओपनिंग हिज करंट अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आएगा उसमें से हमने जो उसका शेयर निकालना है न्यू पार्टनर का, उसको हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। ये बोला है तो हम एंट्री डालेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? न्यू रेशियो हमें दी हुई है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लेम टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 3,000। अब यहाँ पे हमारे पास रिजर्व है 5,600 का, लेकिन क्लेम है 3,000 का। इट मीन्स 2,600 इज स्टिल हेयर दैट वी हैव टू राइट ऑफ अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हमारा इट मीन्स हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई हैं तो वो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिटर्स 2,000 ज़्यादा पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट में 2,000 ऐड करके आएगा। 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी, दिस इज ऑल्सो एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी विल इंक्रीज, it will come on the debit side of the revaluation account and you will add it, you will take it in balance sheet as the new liability. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,000 के, ये डिक्रीज हो गए हैं टू 1,200। तो कितने से डिक्रीज हुए हैं? 3,000 माइनस 1,200। ठीक है, तो जितने ये आएगा 1,800, इससे रीवैल्यूएशन डिक्रीज हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में और बैलेंस शीट में आप 1,200 की अमाउंट डालोगे जहाँ तक ये रिड्यूस हुआ है। शिखा, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड हैज़ प्रॉमिस टू पे 25 इन दी सेटलमेंट ऑफ अर ड्यूज। उसने बोला है कि मैं आपको पे कर दूँगी लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो जब पे होंगे तब देखेंगे। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। रजे ये गुडविल आपको दी हुई है, निकालनी पड़ेगी आपको। लास्ट 3 years की प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनको डिवाइडेड बाय 3 करो, देन 1.5 years परचेज दिया है एवरेज सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, लेस 12,000, तो आपने उसमें से 12,000 लेस करना है एट द एंड, देन यू विल गेट द गुडविल। फिर गुडविल में से आपने शेयर निकालना है। ठीक है, लेट्स सी दिस थिंग। यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 का 3/2 कर दिया माइनस 12,000। ठीक, तो इट विल बिकम 18,000। 18,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, उसका शेयर निकाल दिया आपने। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आया था आपका 20,000। ठीक है, 3/2 का क्या मतलब है? यहाँ पे 3/2 है 1.5 years। ठीक है, 2 1 2 प्लस 3 1 3, तो 3/2। ठीक, एट द लास्ट जब आपके पास आया तो आपने 12,000 माइनस किया। क्लियर बेटा? इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। सेम आपका इलस्ट्रेशन 53 है, हम ये चीज़ें कर चुके हैं अब डिटेल में, तो आप यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करो 53 इलस्ट्रेशन तक, और बैक क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।